हेलो मोंटी बेटा। मैं दादाजी बोल रहा हूँ। कल तुम्हारे परदादा के घर का गृह प्रवेश पूजा है। जरूर आना बेटा। तुम्हारे दीदी को भी संभाल के जरूर लाना। दादाजी का ये फोन एकदम से पुरानी यादों का पिटारा मेरे दिमाग में खोल दिया। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मोंटी। थ्रिलर ट्यूब के आज की काल्पनिक कहानी का मैं मुख्य किरदार हूँ। मेरा परिवार बिहार के बांका जिले का एक बहुत ही नामचीन परिवार है। सदियों से इस खानदान के बारे में सबका बहुत ही उच्च विचार है, सिवाय मेरे परदादी के। वो हमेशा, जितना मुझे याद है, अपने पूरे जीवन काल में परिवार को कोसती रही, बद्दुआ देती रही, सबकी अकाल मृत्यु की कामना करती रही। इतनी खुन्नस थी उनके आंखों में कि दादा दादी तो छोड़ो, मेरे बड़े चाचा चाची, मझले चाचा चाची, छोटे चाचा चाची और पापा मम्मी भी उनके सामने जाने से कतराते थे। पता नहीं उनके साथ इतने प्यार से रहने वाला ये शिक्षित खानदान क्या बुरा किया होगा कि वो हम सब 12 भाई बहन को हमेशा नौकरानी की वंशज बुलाती थी और कभी कभी तो मरने मारने पर भी आ जाती थी। बहुत ही छोटे थे हम सब, पर उनका वो चौथे माले की आखिरी बंद कमरे में से बद्दुआ देती हुई आखिरी चीख आज भी याद है सबको। पूरा भूकंप सा लहर जैसे दौड़ गया था शरीर में से उस दिन। सब ऊपर खिड़की को देखते हुए पूरा स्तब्ध हो गए थे अपनी अपनी जगहों पे, और फिर सन्नाटा छा गया। भला टल गया, खुशहाली कायम हुआ। परदादा पूरे बंगलों में गंगा जल छिड़क के रेनोवेशन किया और एक अच्छा दिन देखकर एक बड़ा सा हवन किया। लेकिन उस हवन की आग बहुत ही अद्भुत तरीके से हवा पकड़ लिया और पूरे घर में फैल गया। परदादा, जो हम सबको बहुत प्यार करते थे, स्पेशली मेरी दी को, कहते थे कि दी बिल्कुल परदादी जैसे देखने में है। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। इतना साल गुजर गया, अब दी बड़ी होकर शादी कर कर खुद माँ बनने वाली है। देखो उसे, कितनी सुंदर और भोली है दिखने में। और मेरी परदादी चुड़ैल की एग्जैक्ट रेप्लिका थी वो। छोटी छोटी चलती फिरती शक्की आंखें, लंबी क्रिकेट नाक, खरगोश जैसे सामने का 2 दांत, लंबे कान और बिखरे बाल। पता नहीं क्या देखकर परदादा ने उनके साथ शादी किया था। अच्छा हुआ कि परिवार में कोई भी उनका रंग रूप नहीं पाया। परदादा उस आग में भस्म हो गए और पूरा परिवार टूट गया। घर पूरा मिट्टी में मिल जाने के कारण सब इधर उधर चले गए और अपना अपना आशियाना बनाकर रहने लगा। पर अब दादाजी इतने सालों बाद उस बंगले को फिर से पूरा मरम्मत करके रहने लायक बना दिया है और उसी की गृह प्रवेश कल होने वाला है। बहुत खुश हो गया मैं। फोन लगाकर दी को बोला, दे, हम सब परिवार फिर से इकट्ठा रहेंगे। दादा दादी, बड़े चाचा बड़े चाची, उनके 2 बेटे, मझले चाचा मझले चाची, उनके 3 बेटे, छोटे चाचा छोटे चाची और उनके 5 बेटे, और पापा मम्मी और उनके 1 बेटा, यानी मैं। सिर्फ तू ही नहीं रहेगी हम लोग के साथ। शादी जो हो गई ना तेरी, कोई बात नहीं, कल तू गृह प्रवेश की पूजा में जरूर आना। स्वागत करेंगे धूमधाम से हम सब घर की एकमात्र अतिथि का। बदमाश, फिर से चालू हो गया ना तू। दी बोली, ये मत भूल, परदादा का सबसे फेवरेट मैं ही थी। हाँ, सिर्फ परदादा का ही क्यों, सबका फेवरेट तू ही थी। एकमात्र कन्या संतान होने का प्रिविलेज हमेशा से तू में एंजॉय करती रही। मुझे अच्छी तरह याद है, बदमाशी करती थी तू और डांट हम सब भाइयों को मिलता था। मैं बोला, पर इससे पहले कि मैं अपना बात खत्म कर पाता, फोन के दूसरे साइड में से एक जोर का चीख मेरे कानों को ऑलमोस्ट डेफ कर दिया। क्या हुआ दिको? दी 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 24 घंटा हो गया अस्पताल में। मैं और जीजा जी पूरे टेंशन में, खाना पीना तो छोड़ो, एक जगह शांत से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। कभी इधर कभी उधर टहल रहे हैं और दी के कमरे से निकलता हुआ हर एक डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय के चेहरे को उत्सुकता से देख रहे हैं। गृह प्रवेश का हवन तो कब से दिमाग में से वैनिश हो गया। किसी को भी फोन लगाकर कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। हैरानी की बात यह है कि उधर से भी कोई फोन नहीं आया हम लोगों के एब्सेंस का हालचाल पूछने।
फाइनली रात के 7 बजे दी ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया और जीजा और मैं दी के कैबिन में दाखिला हुए उसे देखने के लिए। दी अब तक बेहोश थी। जीजा पास वाले चेयर में बैठ के दी के हाथ को सहलाते हुए रोने लगे कि अचानक मेरा फ़ोन बज उठा और उसमें छोटे चाचा का नंबर देखते ही मैंने कॉल रिसीव किया और बोलने लगा, सॉरी चाचा, माफ़ कर दो, हवन में नहीं आ पाया, दरअसल दी का-" हेलो, आप कौन बोल रहे हो? एक अनजान महिला का आवाज़ मुझे चौंका दिया। मैं मोंटी, आप कौन? सॉरी मिस्टर मोंटी, मैं बांका जिले का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोल रही हूँ। ये फ़ोन जिस किसी का भी है, उसके घर में आज हवन था और उसी हवन के आग अंदाज़ा लगाया जा रहा कि मिस्टीरियसली हवा पकड़ लिया और पूरे घर में फैल गया। मेरे सामने 20 पूरी तरह जली हुई लाशें पड़ी हुई है। अगर आप इसी फैमिली का सदस्य हो या कोई जान पहचान वाला तो बांका जिले के मुर्दा घर में आ जाइएगा और इन सब का शिनाख्त कर लीजिएगा। कोई जाने की जरूरत नहीं। दी अचानक से होश में आकर बोली। एक क्षण में हजारों इमोशन मेरे अंदर प्रवेश किया। पूरा परिवार मेरा पापा, मम्मी, सब जलकर भस्म हो गए। किसी को भी अलविदा नहीं कह पाया मैं। मेरे भाई, दादा, दादी, चाचा, चाची, पूरा घर कैसे फिर से। पर दी ने जो नेक्स्ट बोली, मुझे तो पूरा हिला दिया। रो मत, कम से कम हम दोनों तो बच गए ना उससे मोंटू। वंश आगे बढ़ाने के लिए। मोंटू तो सिर्फ मुझे परदादा बुलाते थे। नमस्कार दर्शकों, बहुत सारे स्क्रिप्टिंग के बाद ये काल्पनिक कहानी रचा हमने। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक देते हुए चैनल थ्रिलर ट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं वेडनेसडे को एक यात्रा संबंधित वीडियो के साथ हमारी दूसरे चैनल टिप्स टू ट्रैवल में। तब तक क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड